दूसरा चीज क्या है? हमेशा प्रसन्न मन से अपना काम करें। हमेशा जो भी काम को कीजिए एकदम खुश रहिए। बहुत ज्यादा टेंशन लेके, बहुत ज्यादा चिक चिक करके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। आप रामचरितमानस को उल्टा करके देख लीजिए ना, उसमें एक भी ऐसा पात्र नहीं मिलेगा जो रोता हुआ नहीं। राम जी रो रहे हैं, सीता हरण हो गया। माताएं रो रही हैं, दशरथ जी स्वर्गवास हो गए। लक्ष्मण रो रहे हैं कि समुद्र पार करना है। रावण रो रहा है, लंका जलन हो गया, है ना। हर कोई रो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक वो पर्सन बजरंगबली को छोड़ के, वो हर समय खुश है, हर समय प्रसन्न है। जो होगा सो होगा, है ना। हम सोच रहे सब कोई रो ही रहा है तो मैं तो बजरंगबली बच्चे ना, वो कभी नहीं रोए, कभी विचलित नहीं हुए हैं और सब चीज को खूब अच्छा से किए। इसलिए जो भी काम कीजिएगा ना, उसको एकदम, कभी लोग प्लान दिखाने जाते हैं, अब कोई बोले अब एमबे चलेगा नहीं, हम भी उधर से रोते हैं, सर बोल दिया एमबे नहीं चलेगा। लोग देखते हैं कभी गाय को जो तबीयत खराब होता है तो उसको जो दवाई खिलाया जाता है, अगर ट्रेंड वेटनरी डॉक्टर है तब तो ठीक है, जो कड़ी से दवाई दिया जाता है, देखते हैं बांस का इतना बड़ा बना हुआ रहता है, उसके मुंह में इधर से फूका जाता है। अगर ट्रेंड डॉक्टर नहीं है तो जैसे वो उल्टा पुल्टा कड़ी को रखा, डॉक्टर क्या फूकता, गई ये फूक देती है, सब डॉक्टर एक पेट में वो दवाई चला जाता है। तो ऐसा फील होता है मैडम कि हम प्लान जब दिखाने जाते हैं, कोई हमसे प्लान नहीं दिखता है तो इतना मतलब अंदर से क्या कहते हैं, मतलब बेचैनी होता है। हर्ष, बेचैनी नहीं, अब हर्ष होता है कि वो अच्छा चीज एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, यही करना। अब उल्टा हो गया, पहले ऐसा होता था, लेकिन उल्टा हो गया। तो जब आप, वो आदमी नहीं बोल रहा है और आप वहाँ पे खूब खुश हो जाइए, खूब मुस्कुराइए, तब जो उसको बेचैनी होती है, यार हम तो इसको मना कर दिए और ये इतना खुश है, तो सोचिए कितना अद्भुत उस समय का नजारा होगा। वो ना बोल दिया। अब कैसे, हम तो इनका उदाहरण बार बार देते हैं राजा राम जी का। एक जगह ही गए थे दिखाने, पूछा कि ऐसी रही सही में जलाता है नहीं जलाता, तो बोले तुरंत मुंह में दे दो, भाग गया उठा। और बहुत जगह इनका उदाहरण देते हैं, मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं कि डायरेक्ट उसको डेमो करने लगे। और कितना उत्साह लगेगा, कितना मजा आता है उस समय। इसलिए आप जो कर रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट है। आप जो बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। अपने पर भरोसा रखिए। बजरंगबली को अपने पर बहुत भरोसा था कि हम जो करेंगे वो हमसे हो जाएगा। इसलिए आज जो मिलने वाला है, अभी का इंतजार मत कीजिए, वो एक ना एक दिन उसका सफलता आपको मिलेगा, लोग आपको पूजेगा, है ना। इसलिए उस चीज से घबराइए नहीं, रोइए नहीं कि फलना कर दिया, प्रोडक्ट महंगा बता दिया, मेरा बात नहीं सुन रहा है, टीम का लोग भाग गया, वो नहीं बात सुनता है, मीटिंग नहीं बैठता, कुछ नहीं। हमारा विजन क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, तो सब चीज पॉसिबल है। तीसरा है पॉइंट, अहंकार नाम का चीज दूर दूर तक नहीं था। बोलेंगे तब ना आएगा। बोल नहीं रहे, बोल रहे। बजरंगबली में क्या था, अहंकार नाम का चीज दूर दूर तक नहीं था। कैसे देखिए, कभी भी जीवन में जो है ना, अपना जो एक शब्द होता है अहंकार या कोई क्रेडिट, वो अपने आप नहीं लिया जाता है, वो दूसरों को दिया जाता है। दूसरे से अपने आप को नहीं। और ये अपना सारा क्रेडिट क्या किए थे, अपने अपलाइन, अपने मेंटर श्री राम को दे दिए थे। श्री राम जब वो सीता के खोज के बारे में पता करके आए बजरंगबली, तो हनुमान, श्री राम उनको क्या बोले, वाह हनुमान, तुमने तो अद्भुत कर दिया, तुमने सीता की खोज कर ली,
क्या कहते हैं, खुश होके बोले नहीं नहीं सर ये तो हम कर ही सकते थे, ऐसा नहीं बोले। आप ही के कारण हुए सर आप ही, प्रभु आप ही की कृपा थी, आप ही के आशीर्वाद से तो ये हो पाया। संजीवनी बूटी ले आए, हनुमान तुमने तो गजब कर दिया, तुमने आप ही ने तो किया। सारा क्रेडिट क्या किए, अपने अपलाइन अपने मेंटोर को दे दिए। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम डेमो दिखाया हुआ अपलाइन से तो अच्छा हम ही हैं, हम ही बोल लेते हैं ओपन मीटिंग हम तो गर्दा छोड़ा देंगे। ऐसा नहीं होना, आप कितने भी ऊपर चले जाएं लेकिन अपने पैर को अपने जमीन से टिका के रखना होगा। ये देखना होगा कि कहीं मेरा पैर जमीन से तो ऊपर नहीं चला गया। ये अहंकार जो होता है ना आदमी को खत्म कर देता है। बजरंगबली में यही अहंकार नहीं था, इसलिए वो पूजे जाते है ना। समर्थ होते हुए भी वो गुरु बनाए। चौथा पॉइंट है, अपने सक्षम थे, सब चीज से निपुण थे, अतुलित बलधामा, शक्ति भी अपार थी उनमें, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में गुरु बनाए। तो यहाँ गुरु बनाए, और वो अपना गुरु किसको बनाए, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया। सूर्य भगवान के पास गए तो सूर्य भगवान जो था उनसे डर गए, ये कैसे आ गया यहाँ, तुम हनुमान यहाँ, तो हाँ हम अपना गुरु आपको बनाने आए हैं। बोले गुरु तुमने, नहीं बाबा नहीं, तुम तो एक बार हमको निकल गए तो हम मेरा तो अस्तित्व खत्म था, अब दोबारा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको अपने जीवन में गुरु की जरूरत है, इसलिए उनको अपना गुरु बनाए। ऐसा जरूरी नहीं है बहुत सुंदर बहुत बोलने वाला ही आदमी गुरु हो सकता है, जीवन में हम किसी को भी, और हर इंसान के जीवन में एक ना एक गुरु जरूर चुनिए। आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिसको भी चाहते हैं, एक मेंटोर एक अपलाइन आप ढूंढिए। वो मार्गदर्शक होता है, कभी आपको वो गिरने नहीं देगा, वो मरते दम तक आपको सपोर्ट करेगा, आपको सहारा देगा। और इससे इस बिजनेस से अच्छा और कहाँ है। हमेशा हम दूसरे का भला चाहते हैं। आज जितने लोग आप लोग इस हॉल में बैठे हैं हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, आगे भविष्य भी उनका उसी तरह का होगा। तो हम लोग इनसे ये सीखते हैं कि सब तरह से सामर्थ्य होने के बाद भी अपने जीवन में गुरु ढूंढ लिए। हमको आपको कितनी जरूरत है एक मार्गदर्शक की। बिना गुरु के ज्ञान यहाँ 4 मीटिंग अटेंड किए, 5वां दिन आपने सब हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। जीवन के अंतिम समय तक गुरु की जरूरत होती है, और ये चाहिए ही चाहिए हमारे जीवन में हमको मार्गदर्शन देने के लिए। ठीक है, 5वां पॉइंट है हमारा, कुछ भी असंभव नहीं था उनके लिए। इनसे कमाल का सीखने का चीज है ना। देखे थे जब उनको खोजने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए जाना था तो 100 योजन उनको समुद्र पार करना था, लेकिन एक बार भी वो डगमगाए नहीं। नामक राक्षस भी था, उस राक्षस को भी पार करना था। एक पल के लिए कुरुक्षेत्र में साथ थे, इनके साथ तो कोई नहीं था। 100 योजन वो पार किए समुद्र, तो सोचिए बीच में कितने चीजों को ये झेले होंगे, लेकिन इनका इरादा पक्का था। बिना किसी डर के उस समुद्र को पार किया और वहां से वो संजीवनी बूटी उठा करके लाए। इनके लिए कुछ वहां पहुंचे तो वो अचंभित हो गए कि इतने सारे बूटी में हम कौन सा उठा रहे, पहाड़े उठा के चल दिए वहां से, ले तोरा जे करे छो तो ग्रास करो, यही करके लाए, फिर पहाड़ी उठा के ले आए। तो इंसान से कुछ असंभव नहीं है, सब उसके बस में है। अगर हम चाहेंगे कि हमारा इस मंथ में 30 गो डेमो प्लान हो और 30 डेमो प्लान हमको करना है, हम 60 गो का लिस्ट बनाएंगे। कोई रोक सकेगा हमको करने से, अपना टारगेट पूरा करने से? कोई नहीं रोक सकता है। तो सब चीज हमसे पॉसिबल है, लेकिन करते क्या हम लोग? टाल मटोल करते हैं, इधर उधर देखते हैं, अपलाइन करना नहीं है तुमको क्या जरूरत है, डाउनलाइन मेरा सुनता नहीं तुमको क्या जरूरत है, चलो एक दाल रोटी एक नौकरी है उसी में खुश है। अलग से कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी ना हमको कोई जानेगा। दाल रोटी खाने वाला तो थोड़ी बहुत आदमी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नाम उसी का छपता है जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता है। तो इसलिए सब कोई भी असंभव चीज नहीं है, हम लोग से सब संभव हो सकता है।
छठा पॉइंट है हमारा, कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघते थे। बजरंगबली कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघे। सीता का जब खोज करने के लिए उनको कहा गया और जब वो रावण के यहाँ पहुंचे, माता से भेंट किए, वो बोले माँ हम तो आपको यूं चुटकी में ले जा सकते हैं, लेकिन प्रभु ने तो सिर्फ आदेश दिया है कि हम आपको सिर्फ पता करके आए, ले जाने का काम प्रभु का है। वो अपनी मर्यादा में रहे। जब उत्पात मचाए अशोक वाटिका में, रावण का पुत्र मेघनाद जो था उन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र को रोक सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र का वो सम्मान किए और ईश्वर को बोले प्रभु हम आपका लाज रख रहे हैं, इसलिए वो बंद गए। नहीं तो 1 मिनट में जैसे वाटिका उजाड़ रहे ब्रह्मास्त्रों को उजाड़ देते। मर्यादा में रहे, जितना बोला गया उतना ही किए, उससे ज्यादा नहीं किए। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा की थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा निकल जाते हैं कहा जाता है पूरब चल देते हैं पश्चिम। तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, है ना। सोचते थे, विचार करते थे। उसका एक श्लोक भी था, मेरे दिमाग से निकल गया है, ब्रह्मास्त्र जिन्हें मारा हनुमत किन्हें विचारा। न बिना सोचे कोई काम नहीं करते थे। उतना देर में मुड़ी झुला झुला के सब सोच लेते थे। जितना देर में उनको ब्रह्मास्त्र मारा जाता उतना देर में वो सब टॉक कर लिए कि हम आपकी मर्यादा को समझ रहे हैं, हम आपका अपमान नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए मेरी बात से किसको नुकसान हो रहा है, किसको ठेस पहुंच रही है, किसका ईगो हर्ट हो रहा है, वो बात मेरी उस जगह जायज है या नहीं है, वो सब चीज का हमको दायरा में बांध के रखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ 3 कार्डिनल रूल्स भी है, 3 पावर्स भी है, सब चीज को हम लोग अपना सकते हैं। तो उस मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। जो बोल दिया अपना वो ब्रह्म लकीर हो गया। अगर वो बोले हैं हमको इस मंथ आपका ये टारगेट पूरा करना है, 100 पीवी फर्स्ट वीक कर लीजिए, आप इतना सीडी इतना बुक पढ़ लीजिए, इतना आप एसटीपी एसटीडी कर लीजिए, 2C2D कर लीजिए, तो हम कर लेंगे, अपने आप को मर्यादित कर लेंगे। और हर कोई कर सकता है। तो इस तरह का मर्यादा हमको अपने आप में डिसिप्लिन लाना होगा। और बजरंगबली से अच्छा उदाहरण ये कहाँ मिलेगा हम लोगों को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 7वां पॉइंट है, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास रखिए। आपको इस पूरे संसार में एक सेवक ऐसे मिलेंगे जो देवता हो गए, और वो कौन? बजरंगबली। वो तो सब दिन अपने आप को सेवक ही बताते थे, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से प्रभु से समर्पित कर लिए थे, श्री राम को समर्पित कर दिए थे। आज पूरी दुनिया में घूम करके देख लीजिए, जितना मंदिर बजरंगबली का उतना मंदिर श्री राम का नहीं है। तो एक ऐसा सेवक जो एक देवता हो गया, तो क्या हम लोग इस तरह का अपने जीवन में एक मेंटोर नहीं खोज सकते हैं? हम उनसे आगे बढ़िए। बिजनेस हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अच्छे से काम कीजिए, आप अपने गुरु से सीख के आप उनसे आगे जा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। देहाती का बात है, गुरु गुरु तेरा सीधी। हाँ। तो ये अगर 7 चीज हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम लोग का भी उसी तरह से आगे चल के सफलता पाएंगे, उसी तरह से डायमंड और क्राउन भर के चमकेंगे, जिस तरह से बजरंगबली मंदिर मंदिर में चमक रहा और हम लोग पूछते हैं। ठीक है।